तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, इसका मकसद क्या है? जैसे कि आज पूरा औरंगाबाद शहर के अंदर दिन ब दिन जो है तो आपको देखने को मिल रहा है, ये मीडिया के माध्यम से भी और तमाम जनता के ज़बानी चर्चे के अंदर भी हर जगह हर गली चौराहा पर बात सुनने को मिलती है कि भाई यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। ये बैंक ने कई लाखों करोड़ों रुपए लूट कर लेके चले गए, फला बैंक ने जो है तो करोड़ों रुपए लूट कर लेके चले गए, और कुछ संगठना है कोई यानी कोई स्कीम के नाम पर कई करोड़ों रुपए का घोटाला शहर के अंदर चल रहा है। तो आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेरा ये मकसद है कि तमाम पूरे औरंगाबाद शहर के पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये बात को मुझे पहुंचाना है मीडिया के माध्यम से और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से। सर, अभी देखने में ये आ रहा है कि मलकापुर कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला है सामने, आदर्श का तो आपको पता है, उसके बाद जो ज्ञानोबा है, अजंता है, ये जो उनके बाद सिक्योरिटी है कि नहीं, प्राइवेसी है कि नहीं गवर्नमेंट की? तो यही मुझे जनता को प्रेस के माध्यम से मुझे बताना है कि भाई जनता आज 4 दिन पहले मेरी बात हुई जो महाराष्ट्र अर्बन बैंक जो जादूवाड़ी के अंदर जो हमारे जामर साहब की बैंक है, तो कुछ लोग मेरी मुलाकात हुई और हमारी बहुत से बातें हुई। उन्होंने कहा कि भाई हम आत्मा दहन करेंगे और इसका जो लेटर है हम जो है गृह मंत्री, राष्ट्रपति और पंतप्रधान मोदी जी उनके पास भी ये लेटर भेजेंगे और आत्मादन करेंगे। तो मैंने बात थोड़ी समझाई है कि भाई थोड़े दिन रुकिए आप, हमारा जो मसला है आत्मादन से जो है तो हमारा मसला सॉल्व नहीं हो सकता, हमको लड़ाई लड़ना होगी। तो इस बात पर हमारी मुद्दा हुई, वह चर्चा हुई कि मैंने बताया कि भाई देखो कुछ यानी आने वाले पीर के दिन मैं एक लेटर लिखने वाला हूँ हमारे राष्ट्रपति और हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री और हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नाम के जो तो मैं पीर की दिन एक लेटर जो है तो यहाँ से जो है तो फैक्स करने वाला हूँ। और उसके बाद इसका अगर से निर्णय नहीं होता है, इसका निर्णय फ़ौरन जल्दी लिया नहीं जाता है, तो फ़ौरन हमारी जो है तो हमारी संस्था हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अमित शाह जी और माननीय जो पंतप्रधान मोदी जी और राष्ट्रपति जो है तो इससे हमारी मुलाकात करेंगे। और औरंगाबाद की जो आज घोटाले चल रहे हैं बैंकों के अंदर, कई ऐसे बैंक के अंदर अभी 2 दिन का जो है तो मलकापुर अर्बन बैंक का जो तो घोटाला सामने आया, जब मैं वीडियो देख रहा था तो दिन में दिन जो है तो इनकी हिम्मत बढ़ती चली जा रही। यानी क्यों बढ़ रही है इनकी हिम्मत, इसकी वजह और इसके कारण इसके पीछे कोई राज के लोग बोलने के तैयार नहीं है। बता नहीं इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या राज है, कोई भी राज के पक्ष का आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक अकेला शख्स है औरंगाबाद शहर के अंदर ये बैंकों के मुद्दे उठा रहा है, और एक इससे पहले भी जो है तो आदर्श बैंक का घोटाला उठा था, कोई हमारे जो है तो औरंगाबाद शहर के कोई नेता ने इसका मसला उठाया था। तो आज मैं बताता हूँ बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रही है, इसके पीछे राज क्या है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, इसका जवाब जनता आपको पूछ रही है। सर ये घोटाले जो है तो पब्लिक जो है तो इंटेलिजेंस के पास आ रही है, सरकार में नहीं, जबकि पब्लिक नहीं है तो दानी साहब के पास जाना चाहिए, भागवत राज जो फाइनेंस मिनिस्टर उनके पास जाना चाहिए। उसके बाद जो तो संजय सिंह सर जो MLA है सिंधेगढ़ से, जो सरकार में जो अभी सत्ता में उनके पास पब्लिक नहीं है, इंटेलिजेंस साहब के पास आ रही है। पब्लिक सबके पास गई है, पब्लिक सबके पास गई है। ऐसा कौन बोलता है कि पब्लिक किसके पास नहीं गई है? पब्लिक हर नेता के पास गई है, लेकिन सारी इन्होंने चुप्पी, इनकी चुप्पी, इनकी जबान बंद, इसके पीछे क्या राज है? लेकिन मैं तमाम राज के पक्षों से, तमाम यहाँ के नेता, देखो आने वाला वक्त इनके जो आदर्श बैंक घोटाले के यानी कई हज़ारों लोग हैं, और महाराष्ट्र अर्बन के लोग जो 40 से 45 हज़ार लोग जिसकी लोक संख्या जिसके बैंक के अंदर खाते हैं, तो मैं बोलता हूँ इनका परिवार, इनके जो इनके रिलेशन, इनके रिश्तेदार, ख़ानदान, ये मैं बता रहा हूँ राजकीय पक्षों से देख लो, इनका कम से कम 1.5 लाख का जो गट्ठा एक साथ में जो इलेक्शन का पड़ने वाला है, जो इनको सपोर्ट करेगा, जो इनको आगे आएगा, इनकी जो मदद करेगा, इनके जो बैंक के पैसे लाने के अंदर यानी इनके दिलाने के अंदर मदद करेगा, तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये गट्ठा एक ही पक्षों को जाएगा जो इनकी मदद करेगा। दूसरी बात जो है सर, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है, वो बैंक का जो है तो घोटाले में या कहीं ना कहीं नुकसान में बंद हो रही है। नहीं अभी जो चेंज सीजन के नाम पे एक छोटी जो है तो की दुकान है ना, ऑफिस है, कुछ भी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो है तो
उनकी जो न्यूज़ वायरल हो रही है कि आप 50,000 भरिए 1 लाख रुपए आपको देंगे, आप भला इतने पैसे दे दिए। कहने हर एक अहवाल ग्रुप का जो हैदराबाद से अदनान सानी जाने के उद्घाटन करते देवाने इतना ग्रोथ हुआ उनके बाद में फिर एकदम सो गई। तो मैं तमाम जनता से मैं मीडिया के माध्यम से औरंगाबाद अपडेट और HDM न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं वो एक न्यूज़ देख रहा था जो आसिफिया कॉलोनी के अंदर कुछ संस्था के कुछ संगठन लोगों ने जो है तो एक स्कीम के नाम पर और जो स्कीम चालू करी है। तो फिर मैं तमाम जनता से फिर भी एक अपील करता हूँ, अपना पैसा, अपना खून पसीने का पैसा जो रात और दिन आपने मेहनत करके जो कमाया है, एक पल भर के अंदर यानी आपका पैसा चले जाता है तो आपको अफसोस, सिर्फ अफसोस के सिवा कुछ नहीं रहता। तो तमाम मेरी जनता से अपील है औरंगाबाद शहर के, देखो जहाँ भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ भी आप पैसा लगाते हैं या किसी बिजनेस में या किसी बैंक के अंदर, आप यानी सोच समझ कर ये पैसा आप इस्तेमाल कीजिए, वरना आपको धोखा मिलने वाला है। लेकिन आज बता रहा मैं कई जगह ऐसी चल रहे हैं, कई जगह कई बैंकों के अंदर कोई संस्था के नाम पे, कोई बिजनेस के नाम पर यानी आज जनता को ठगने के काम कर रहा है। तो मेरी जनता से अपील है कि तमाम आप भी जो भी पैसा लगाओगे सोच समझ कर लगाओ। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ कितनी है, इसका यहाँ पे कितना मामला है, इसके करोड़ रुपए है या नहीं है, इसके कोई रिश्तेदार, इसके खानदार कोई है, तो ये इसलिए उन्होंने जो जनता से पैसा उगलने का काम किया है, एक तकरीबन 2 महीने से प्रकरण चालू है कि भाई जो पैसे मेरे पास जमा करो आपको उसकी डबल दुगने दाम दिए मिलेगी। ये ब्याज के रूप में ऐसा धंधा किया जाता है। ये शख्स के पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी धंधे से शहर के अंदर धंधा कर रहा है। आपकी तरफ से क्या करोगे? देखो मैं तो इंक्वायरी कराऊंगा अभी, जैसा मुझे पता चला है कि उन्होंने लाइसेंस बनाया है करके उसके नाम पर, लेकिन फिर भी हमारी संगठन इसको जो है तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जाकर इसकी जो तो खुद इंक्वायरी करेंगी इसके पास लाइसेंस है या नहीं है। और अगर से लाइसेंस नहीं है तो फिर मैं जनता से अपील करता हूँ ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अपना पैसा कहीं भी यानी आप खुद बिजनेसमैन बनिए, खुद अपना बिजनेस खुद कीजिए। देखो मुकद्दर तो अल्लाह ने अपने जो तो खुद लिखा है, एक को अल्लाह को देना है, अल्लाह को खुद देना है तो अल्लाह तुम्हारा छप्पर फाड़ के दे देगा। इससे पहले भी स्कीम में करोड़ों लोगों का फ्रॉड किया गया। 20-30 की जो स्कीम थी वो राठौर को आटा हुई, उसके बाद करोड़ों रुपए के घोटाला हुआ, वो गरीबों के पैसे उसमें चले गए। ऐसे फ्रॉड आए ही औरंगाबाद शहर जिले के अंदर फ्रॉडिंग चल रहा है। तो प्रशासन का ऐसा लगता नहीं कि कहीं उसके ऊपर जो दावा है ये लोग क्या कुछ प्रशासनिक लोग अधिकारी इसमें नहीं बदले? देखो ये 100% के अधिकारी कहीं ना कहीं जो है तो जिसकी जो आज जबान बंद है, तो मैं समझता हूँ शासन प्रशासन। आप देखो एक आदमी, एक आम आदमी होता था, एक आम आदमी होता था, साधारण आदमी होता था, राज के पक्ष से हटके होता था, किसी के पर यानी भाई मैंने 2 दिन कल की बात है, कल मेरे सुनने में आया कि अब उसके सर पे किसी और का हाथ है, इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। कोई भी अगर से चाहे तो कुछ भी हो जाए, चाहे तो यहाँ पे मसले बड़े बड़े खड़े हो जाएंगे। कल हमारे नारेगांव के अंदर कुछ लोगों के गाड़ियाँ वहाँ पर भी आया जो तो वहाँ पे बैठक भी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई किसको भी कितना भी मुद्दा उठा दो कुछ नहीं हो सकता, किसी का बाल बाका नहीं हो सकता। ये वहाँ पे डिस्कस चली वहाँ पे। देखो अभी तो थोड़ा सा भी कुछ शॉर्टकट में ये बात को मालूम पड़ी है कि अबे आपके साथ में कुछ ना कुछ हादसा गुजरने वाला है मुझे शॉर्टकट में, लेकिन मैंने पूरी इंक्वायरी लगा दिया हूँ, पूरी जासूसी क्या भाई मसला क्या है। मैंने मेरे कुछ लोगों को पूरी इसके अंदर लगा दिया हूँ कि भाई मेरे साथ में कुछ अगर से ऐसा हादसा होता है अभी भी, तो मैंने आज जो मुद्दे उठाया है हो सकता है इसके अंदर वो लोगों को उसके अंदर कोई मेरे साथ में जो है तो कोई प्लानिंग होगी। लेकिन फिर भी मैं जनता को ये अपील कर रहा हूँ कि हो सकता है मेरे साथ में कोई हादसा गुजरे या फिर मुझे कुछ प्लानिंग। इसका जिम्मेदार कौन नहीं? ये जिसका मैंने मुद्दा उठाया है महाराष्ट्र अर्बन बैंक का, वही जिम्मेदार रहेंगे। मेरे साथ में कोई हादसा होता है तो ये जो जिम्मेदार रहेंगे, मैं तमाम जनता को कह रहा हूँ। आपका आरोप किस पे अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है? अभी मुकम्मल मेरे बात आई नहीं है मेरे को, सिर्फ देखो मैं सुनी भी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मार्केट में यही चर्चा चल रही है। देखो साहब तुमने महाराष्ट्र अर्बन बैंक का मुद्दा उठाया है लेकिन तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। तो कहा कि मला फिर तो इंसाफ की बात उठाना ही गुनाह हो गया है। जो हमने बात उठाई है तो लेकिन हमारी ये जान के ऊपर आफत आ सकती है, तो कोई भी आदमी अपनी हक की बात उठाना छोड़ देगा, यानी फिर किसी को इंसाफ ही नहीं मिलेगा। अच्छा सर, एक मराठवाड़ा में जो राजधानी है कैपिटल वही सेम नहीं, और ऐसा ही क्यों और औरंगाबाद से ही जो है तो बैंकों के घोटाले उजागर हो रहे हैं, जबकि यहाँ से बहुत बड़े बड़े सिल्लोड है, जालना है,
यहाँ पे जो अतराफ की यहाँ पे कुछ घोटाले के जैसे मराठवाड़ा की राजधानी की वजह से घोटाले हो रहे हैं। देखो एमपी आके एमएलए आके यहाँ पे मंत्री है, एमएलए है, एमपी है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन फिर भी मैं शासन प्रशासन से अदबन गुजारिश करता हूँ, मेरे ये तमाम औरंगाबाद की जनता को आगे आइए और इनको इंसाफ दिलाइए, ताकि ये लोग आज औरंगाबाद का बहुत बड़ा गढ़ है, लाखों लोग इनके साथ में है, हो सकता कोई भी पक्ष का आदमी आगे आएगा और इनको इंसाफ दिलाएगा। तो मैं समझता हूँ वो दूर नहीं है कि उनके जो है तो आज इलेक्शन के अंदर उनका एमपी यानी आमदार खासदार बन सकता है। ये जनता उनको ही सपोर्ट करेंगी और उसके साथ साथ ये जनता के अंदर एक पैगाम जाएगा कि देखो ये पक्ष का आदमी ये फलाने लोगों को इंसाफ दिलाया है, तो तमाम औरंगाबाद की नहीं मैं समझता हूँ पूरी महाराष्ट्र की जनता उसके साथ में रहेगी। आखिरी सवाल ये, फाइनेंस मिनिस्टर भागवत जी कराड़ ये महाराष्ट्र के वित्त मंत्री है, उनके पास ये बैंकिंग के घोटाले के पूरे प्रकरण है, मगर उन्होंने अभी तक पत्रकार परिषद इसके लिए नहीं, क्या बोलूं? देखो, मैं एक बात आपके मीडिया के माध्यम से कह दूं कि मैं बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर इतना ज़ोर शोर से इतना ये पूरी जनता को, चाहे मेरी इसके अंदर जान चले जाए, चाहे इनके लिए मेरा एक खून का कतरा बह जाए, मैं इनको इंसाफ दिला के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वादा दिला रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, मैं जनता को वादा दिला रहा हूँ, औरंगाबाद की जनता को, चाहे मुझे माननीय यानी जो है तो हमारे मोदी जी के पास यानी हमारे देश के पंतप्रधान है, राष्ट्रपति की बात, कल तो हमारा पीर की दिन ये लेटर वहाँ पे इंशाल्लाह जो है तो हम पहुँचाने वाले हैं। और उसके बाद इसके बाद डायरेक्ट हमारी संगठना अमित शाह जी के सामने बैठकर पूरी तफसीली बयान उनको जो है तो यानी सुनाने का काम करेगी और औरंगाबाद का भ्रष्टाचार ओपन करने का। पुलिस प्रशासन अभी तक भागवत जी पूरी झांकड़ को तक पहुंच नहीं सकी, क्या वजह? मंगल के दिन हमारे संगठन के लोग हमारे माननीय कमिश्नर साहब को जो है तो उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं। मंगल के दिन हम कल उनको एक लेटर देंगे, मंगल का दिन उनसे टाइम लेंगे और ये तफसीलात बात रखेंगे कि भाई जो मसला जो इतना बैंकों का घोटाला औरंगाबाद शहर के अंदर चल रहा है, तो हम उनको ये मांग रहेंगी कि ऐसे लोगों को फ़ौरन से फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। आपका नाम? मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी साहिब खान पठान, नारेगांव।